तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का पहला चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो उसके बारे में सारा जितना सारा ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा किताब में तो सारा सॉल्व कराएंगे। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो है कि हमारी पृथ्वी आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व बनी है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अरब वर्ष पूर्व जो है हमारी पृथ्वी बनी है। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें स्टार्ट करते हैं कि पृथ्वी के सबसे बाहरी आवरण में किस धातु की प्रमुखता होती है। तो बात करेंगे पृथ्वी के सबसे बाहरी आवरण। तो इसको मान लेते हैं कि ये अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसी होती है। ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर वाली परत को इसका नाम है सियाल, SIAL, सियाल। और बीच वाली परत का नाम है सीमा, और लास्ट वाली परत का नाम है नीफे। तो इसमें सबसे ऊपर सियाल जो नाम है, तो इसका इसका मतलब है कि इसका नामकरण सियाल इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें सिलिकन और एल्युमिनियम तत्व पाया जाता है। और इसका जो नाम सीमा जो पड़ा है, तो इसमें सिलिकन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे जो है, इसमें निकेल और था लोहा पाया जाता है। ठीक है। तो इसका इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी आवरण में किस धातु की प्रमुखता होती है। तो सबसे बाहरी बाहरी आवरण इसमें कौन है, सियाल है। तो इसमें क्या तत्व, कौन सा तत्व पाया जाएगा, सिलिकन और अल्मोनियम। तो सिलिकन और अल्मोनियम ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत में क्या पाया जाता है, सिलिकन और अल्मोनियम पाया जाता है। तो इस ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देते हैं इसमें। ठीक है। तब तीसरा नंबर है कि नीफे में उपस्थित होता है। अब देखो नीफे में क्या उपस्थित होगा, नीफे नीफे जो है, नीफे कौन सा इसको कहते हैं, नीफे कहते हैं हम जो हमारी परत है, सबसे सबसे जो परत है नीचे, ठीक है, ये वाली परत को कहते हैं नीफे, नीफे, NIFE, नीफे। तो इसमें जो होता है निकेल तथा फेरम पाया जाता है। तो इसमें निकेल और फेरम पाया जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखो निकेल, लोहा, लोहा आंसर दिया हुआ है इसमें, तो लोहा को ही निकेल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भूपर्पट्टी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। अभी बताए थे कि भूपर्पट्टी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, सबसे ऊपरी परत सियाल होती है, सियाल या उसको सीमा भी कहते हैं। ठीक है। तो भूपर्पट्टी की सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, CL कहते हैं। क्या कहते हैं, CL। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सियाल। ठीक है। सीमा कहते हैं बीच वाली परत को, नीफे कहते हैं सबसे ये निचली वाली परत को, आंतरिक भाग को। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकरोड है। निम्नलिखित में से कौन सा भूकरोड है। अब भूकरोड किसे कहते हैं, वैसा पृथ्वी का भाग जो कहाँ पे होगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होगा। ये पृथ्वी का निर्माण इस ऐसी परतों से हुआ है। ठीक है। ऊपरी वाली परत सियाल, निचली वाली परत सीमा, और ये वाली जो है ना नीफे, जो है नीफे, इसी को कहा जाता है भूकरोड। तो पृथ्वी निम्नलिखित में कौन भूकरोड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। तो ये ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नीफे। तो इसलिए पृथ्वी से भीतरी परत को ये कर देते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ख है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब इसकी पूर्ति करें कैसे, इस क्या होगा कि हम तो इसका आंसर जो है सामने ही लिख दिए हैं। ठीक है। नंबर 1 में कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी की मोटाई डैश किलोमीटर होती है। तो पृथ्वी के भूपर्पट्टी की मोटाई जो है वो कितना किलोमीटर होती है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का 5 से 70 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 5 से 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर इसका 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है। और 2 नंबर में है कि भूकरोड में निकेल और कौन धातु की अधिकता होती है। भूकरोड में देखो, भूकरोड किसे कहते हैं, वैसा पृथ्वी का भाग जो पृथ्वी के कहाँ पाया जाएगा, अंदर पाया जाएगा। ठीक है, अंदर पाया जाएगा। तो इसी को क्या नाम है, नीफे, NIFE। तो इसमें क्या होगा, लोहा और क्या पाया जाएगा, निकेल, लोहा और निकेल। तो दूसरा नंबर का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकेल। ठीक है। तीसरा नंबर में क्वेश्चन जो है भूकरोड के बाहरी करोड़ की मोटाई कितनी होती है। तो भूकरोड का बाहरी करोड़ की मोटाई की हम अगर बात करेंगे तो ये है आपका तुम्हारा ये, और ये यहाँ से है तुम्हारा भूकरोड। और भूकरोड में एक ये होता है और एक ये होता है। ये हो गया तुम्हारा बाहरी। तो बाहरी का मोटाई कितना होता है, 2250 किलोमीटर। और ये आंतरिक जो है, आंतरिक इसका मोटाई होता है 1220 मीटर, 1220 किलोमीटर। कितना, 1220। तो यहाँ पे पहला में होगा 2250 और दूसरा में होगा 1220। ठीक है।
इसी के साथ तीसरा नंबर खत्म हो गया। उसके बाद गौ में चलते हैं, सही मिलान करें। तो सही मिलान में हो जाएगा सिलिका और अल्मोनियम जो है कहाँ पाया जाता है, तो सिलिकन और अल्मोनियम पाया जाता है भूपृष्ठ में। भूपृष्ठ मतलब सियाल में, सियाल मतलब सबसे पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो, उसी का क्या नाम है, सियाल नाम है, उसी में पाया जाता है सिलिकन और अल्मोनियम। तो यही इसमें आंसर हो जाएगा इसका भूपृष्ठ। नीफे जो है, नीफे, नीफे किसमें पाया जाता है, तो नीफे जो है किसका नाम है, पृथ्वी की सबसे निचली वाली परत का, सबसे निचली परत का नौ से नीफे भी होता है और नौ से निकेल पाया जाता है, निकेल और निकेल था लोहा पाया जाता है उसमें। तो नीफे जो है, नीफे कौन सा तत्व को कहते हैं, तो नीचे वाला तत्व को, नीचे है तो किस क्या नाम हो जाएगा उसका, भूकरोड। ठीक है, तो इसका गो आंसर हो जाएगा भूकरोड। सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिकन और मैग्नीशियम, सीमा, सिलिका से आ जाएगा सी और मैग्नीशियम से जाएगा Ma, तो सीमा उसी का नाम है और हिंदी में उसको क्या कहते हैं, भूपरावार कहते हैं। ठीक है, पेट्रोल जो है, पेट्रोल क्या है, पेट्रोल इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार का क हो जाएगा, खनिज तेल है एक पेट्रोल। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, शॉर्ट आंसर में कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है उसको क्या कहते हैं, भूकरोड कहते हैं या उस कोर कहते हैं, उसको के नाम से जाना जाता है। इसे इसे जो है क्या कहा जाता है, इसे गुरुमंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे गुरुमंडल भी कहा जाता है। किसको, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग जो है, आंतरिक भाग, उसे क्या कहा जाता है, उसे गुरु। इसका और एक नाम है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्या कहता है, गुरुमंडल, तथा इसके आंतरिक भाग को क्या कहता है, बेरियोस्फीयर। क्या कहता है, बेरियोस्फीयर, बेरियोस्फीयर, बेरियोस्फीयर भी कहा जाता है इसका नाम। चलो ठीक है, ये बात आगे करेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है कहता है कि भूपृष्ठ की मोटाई कितनी होती है। ठीक है, तो भूपृष्ठ की मोटाई जो होती है वो लगभग 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी की परतों के नाम लिखें। तो पृथ्वी की परतों के नाम हम बताए थे कि पृथ्वी की परतों के नाम जो हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएगा, पृथ्वी की परतों के नाम से लिखने के लिए बोला है। तो सबसे ऊपरी वाला क्या हो जाएगा, सियाल हो जाएगा, सियाल, सियाल हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, सियाल सीमा हो जाएगा, सियाल सीमा हो जाएगा। और तीसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, नीफे हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं कि आप सियाल को ही कहते हैं भूपृष्ठ, क्रस्ट या भूपर पट्टी, सीमा को कहते हैं भूपरावार, मेंटल, और थर्ड में है जो भूकरोड, इसी को कहते हैं नीफे। क्योंकि इसमें जो तत्व पाया था उसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है, जो तत्व के आधार पर इसका नामकरण किया गया है, सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परतों में उपस्थित 5 प्रमुख तत्वों के नाम लिखें। तो पृथ्वी की परतों में उपस्थित 5 प्रमुख तत्वों के नाम निम्नलिखित हैं। कौन कौन, लोहा, निकेल, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि। तो पृथ्वी की परतों के 5 प्रमुख तत्व जो है क्या क्या निम्नलिखित था, कौन कौन, लोहा, निकेल, सिलिकन, अल्मोनियम और मैग्नीशियम। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 है कि पृथ्वी के किस भाग में तापमान और दाब सबसे अधिक होती है। देखो इसमें क्या है कि पृथ्वी के किस भाग में तापमान और दाब सबसे अधिक होती है। तो पृथ्वी का सबसे, हम जैसे अंदर जाते हैं, इसमें क्या है, एक थ्योरी है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के क्या जाएंगे, अंदर जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक 32 मीटर पर, कितना मीटर पर, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या आ जाएगा, कमी आएगा। कमी को हम माइनस में दर्शाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक 32 मीटर में जाने पर क्या 1 डिग्री सेल्सियस कमी आएगा। तो हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी का आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में, पृथ्वी के केंद्रीय भाग जो बीच में, जो मतलब अंदर है, केंद्रीय भाग में भूकरोड में तापमान और ताप और दाब जो है, तापमान और दाब सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसी के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर कि धात्विक करोड़ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो धात्विक करोड़ किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है, केंद्रीय भाग, आंतरिक भीतरी करोड़ और निकेल, निकेल जैसी धातुओं से बना होता है। तो पृथ्वी का भीतरी भाग जो है इससे आंतरिक भीतरी करोड़, लोहा और निकेल जैसी धातुओं से बना होता है। इसे ही क्या कहते हैं, धात्विक करोड़, धात्विक करोड़ कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे करोड़ लिखा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, करोड़। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सीएल, सीमे और नीफे में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसमें तो बताएंगे कि सियाल, सीमा, नीफे। तो सियाल क्या हो जाएगा इसका, तो सियाल जो है भैया पृथ्वी की क्या हो जाएगी, सबसे ऊपरी परत है। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्व की अधिकता पाई जाती है, इसे स्थलमंडल भी कहते हैं। सीमा जो हो जाएगा, यह पृथ्वी की मध्य परत है, इस परत पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्व की अधिकता पाई जाती है, इसे ऑक्साइड मंडल भी कहते हैं। और नीफे जो है यह पृथ्वी की केंद्रीय परत है, इस परत पर निकेल और लोहा जैसे तत्व की अधिकता पाई जाती है, इसे संयुक्त रूप से गुरुमंडल भी कहते हैं। ठीक है, तीनों में अंतर हो गया। और एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी को जो है रत्नगर्भा क्यों कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी को रत्नगर्भा क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के भीतर जो है, पृथ्वी के अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं। इन्हीं में क्या सोना, चांदी, हीरे जैसे मूल्यवान पदार्थ तथा लोहा, तांबा, कोयला जैसी उपयोगी पदार्थ भी शामिल है। इन्हीं पदार्थ से अनेक प्रकार के रत्न
बनाए जाते हैं। जैसे आप लोग पहनते हैं नाक में पहनते हैं बेसर, बाली, जो सारा का सारा किससे बनाया गया है? सोना से। सोना कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के अंदर, तो पृथ्वी के गर्भ में पाया जाता है। इसी वजह से क्या कहा जाता है इसको? पृथ्वी को रत्न गर्भा कहा जाता है। तो इन्हीं सब शामिल है। तो इन्हीं पदार्थ से अनेक प्रकार के रत्न बनाए जाते हैं, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहता है? रत्न गर्भा कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है और उससे क्या बनाया जाता है? रत्न बनाया जाता है। इसी वजह से पृथ्वी को क्या कहता है? रत्न गर्भा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पृथ्वी के अंदर गहराई में बढ़ने से गर्मी का अनुभव क्यों होता है? देखो, इसका आंसर जाएगा पृथ्वी के भीतर अधिक गहराई पर ऊपरी और ऊपर की चट्टानें और सामग्री के भार के कारण होने वाला अत्यधिक दबाव पदार्थ को संकुचित कर देता है। इसी संपीड़न से तापमान में वृद्धि होती है। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने से 1